एक अन्य मित्र ने पूछा है, आप हर चीज़ बहुत ही डिटेल में समझाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतना ज्ञान अवतरित होने का राज क्या है? अब राज तो राज होता है, अगर राज सामने रख दिया जाए तो राज नहीं रहता। तो राज को राज रहने दो, लेकिन ये समझो कि ज्ञान कैसे आता है। ज्ञान आता है ज्ञान की कोशिश करने से। उसके लिए तुम्हारे अंदर एक निष्ठा हो, उससे तुम्हारे अंदर समझने की चाह हो, उससे ज्ञान अवतरित होता है। तुमने सही शब्द लिखा है कि अवतरित होता है, वो घटता है, लेकिन ज्ञान की चाह भी होना जरूरी है। अगर लोग तमाम तरह की अपनी काल्पनिक दुनिया की चाह में ही उलझे रहेंगे तो उनको वो मिलेगा। इस संसार में जो चाहता है इंसान, उसको वही मिलता है। और ज्ञान जिसको तुम कहते हो, मेरी दृष्टि में स्पष्टता है, क्लैरिटी है। ज्ञान का अर्थ ये भी नहीं होता है कि तुम बहुत ज़्यादा जानते हो, तुम्हारे पास सूचनाएं बहुत हैं, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तुम अपने अंदर अव्यवस्थित हो सकते हो। लेकिन जिसको तुमने कहा है ज्ञान घटना, वो जब होता है, हालांकि उसमें वो सारे प्रयास भी उसके शामिल होते हैं, तो उसके अंदर एक अभूतपूर्व स्पष्टता होती है, अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी होती है। कन्फ्यूजन नहीं होता, और कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो जीवन में सहजता होती है। वही जरूरी है। अगर कोई अपने अंदर बहुत स्पष्ट है और तुम्हें समझा रहा है, तो तुम भी उस स्पष्टता को ग्रहण करोगे। कोई अपने अंदर कंफ्यूज है, बहुत ज्ञानी है, तो तुम कितना भी ज्ञान सुनोगे तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। भारत में तुम देखो, ज्ञान की कमी नहीं है और कंफ्यूजन की भी कमी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? कभी इस पर नहीं सोचा लोगों ने कि ज्ञान ही ज्ञान है लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? क्योंकि ज्ञान के नाम पर जो उनकी चाह है वो अलग है। ज्ञान के नाम पर तुम्हारी जो चाह है वो क्या होनी चाहिए? जीवन में स्पष्टता। सिंपल सी बात है। ज्ञान के नाम पर यह नहीं कि तुम्हारे पास सूचनाएं बहुत हो। सूचनाएं बहुत होंगी तो तुम तमाम किताबें पढ़ सकते हो, तुम तमाम प्रवचन सुन सकते हो, तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, फिर सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। फिर तुमको समझ नहीं पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। मैंने दोनों तरफ से चलकर देखा। इस स्पष्टता तक आने का जो घटनाक्रम है उसमें प्रयास शामिल हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास शामिल नहीं है, लेकिन वो घटा निष्प्रयास है, क्योंकि निष्प्रयास घटता है। अगर अध्ययन की बात हो, पढ़ने की, मैंने बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ा है जितना लोग सोच नहीं सकते। लेकिन फिर मुझे ये भी दिखाई दिया कि कितना भी पढ़ लो, पढ़ने से तो बात नहीं बनती। आपको सारी चीज़ें पता हैं लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज बने रहते। तो मेरे लिए तमाम प्रश्न खड़े हुए कि फिर ऐसा क्यों? फिर मेरी एक सोच रही कि केवल ज्ञान ही नहीं, ज्ञान जिस स्रोत से आया है उसको भी स्टडी किया जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी तरफ से वो ज्ञान आया है या वो किताबें आई हैं, तो मैं उसकी तरफ भी देखूं, क्या इन किताबों ने, इस ज्ञान ने इसके जीवन में कोई अंतर डाला है? अगर नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला और क्या समस्या थी, इसको भी समझा जाए। तो दोनों एंगल से मैंने इस चीज़ को देखा, और मुझे जो सबसे समस्या नज़र आई लोगों की, और वो लोगों की पीड़ा भी थी, एक वक्त में मेरी भी पीड़ा थी, कि सब गड्ढमड्ढ है, कोई स्पष्टता नहीं है लोगों में, और सब एक ख्याली दुनिया में खोए हुए। तो वहाँ पर उस राख के ढेर से जो एक लपट होती है, उसको अगर निकालना है, ये मेरी कोशिश थी। उस कोशिश
का जो उस समय मसला था वो ऐसा नहीं था कि दूसरों के लिए ये है, उस समय तो मेरे लिए ही, अपने लिए। और हर आदमी पहले अपने लिए ही सोचता है कि आपके अंदर स्पष्टता नहीं तो पहले आप ही के अंदर तो आनी चाहिए ना, आपके अंदर प्रसन्नता नहीं तो आप ही के अंदर तो आनी चाहिए ना, कि आप प्रसन्न नहीं हैं और सोचे पूरी दुनिया को प्रसन्न बना देंगे। ऐसा नहीं होता। पहले आप अपनी उलझनों को शांत करने का प्रयास करेंगे, वो शांत होंगी, फिर उनसे एक फैलाव होगा और उस फैलाव में लोग खींचेंगे, जुड़ेंगे आपके पास। इसीलिए मेरे पास ये चीज़ हमेशा रही। लोग जो पहले सुनते रहे, जो आज सुन रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट पे सुन रहे हों चाहे सामने, उनको बातें समझ में आती हैं, स्पष्टता उनको मिलती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहा। तो उसका राज तो ये मेरे इतना बताने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर नहीं खुला होगा, क्योंकि राज इसलिए तुमने शब्द अच्छा उपयोग किया है क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक यूनिफाइड इवेंट थी। एक ऐसी घटना होती है जिसमें बहुत कुछ शामिल होता है, हमारे मन, हमारी चेतना से लेके हमारी कॉस्मिक जो विल है और हमारी कॉस्मिक हैपनिंग है, सब शामिल होती हैं। लेकिन प्राथमिक होता है उस चाह का होना। जब वो चाह होती है, उसके बीज होते हैं, तो एक दिन वो फलीभूत होती है। कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी, ये राज है। लेकिन तुम अपने प्रयास कर सकते हो। प्रयास करने का अर्थ इतना है कि तुम्हारे तरफ से बीज बो दिए गए हैं, फिर ठीक वक्त पर अंकुरित होंगे, फलीभूत होंगे। उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी।